कहाँ तक हो गया सिद्धांशु? डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट तक हो गया था ना? यस सर, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट हो गया। नोट्स है ना तुम्हारे पास? यस सर है। नेक्स्ट है सिंपल ग्राफिकल मेथड फॉर ग्राफिकल एक्सटेंशन मेथड। इसको हम न्यूमेरिकल नहीं करते, थ्योरेटिकली करते थे और मोस्टली अब नहीं यूज करते। नॉर्मली जैसे प्रीवियस जैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ना, वाई एक्सिस और एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? पॉपुलेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? डेट, मतलब टाइमिंग जो होता है 50 टाइम इन 60। डिकेड, टाइम इन डिकेड, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का डेटा लेके, और हमें पता है कि नॉर्मली पॉपुलेशन में एस कर्व मिलता है, तो हम क्या यस करते हैं नॉर्मल एस कर्व के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देते हैं। देखो उसमें 1950 में जो जनसंख्या है कुछ, 1960 में कुछ बढ़ा, 1970, 80, 90, 2000, सपोज 2010 का आपको हम 1950 से लेके 2010 तक का पूरा हमने आपको दे दिया, वहां तक का पूरा आपको पॉपुलेशन दे दिया। पूछे हम 2020 में कितनी जनसंख्या होगी, तो नॉर्मली हमें कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, यस सर। क्योंकि ये जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हो ग्राफ पेपर पे होगा, ग्राफ पेपर पे हमें आइडिया मिल जाता है कि कर्व कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक एस्टिमेट बना लेते हैं, ठीक है। A graph is plotted using available data and this curve is smoothly extended to the desired year। इसमें लिखा है smoothly extended, आराम से उसको एक्सटेंड करते हैं प्रीवियस डेटा के बेस पे to the desired year। This method suitable when available data are for long period, projection required is for short period। जब हमारे पास डेटा बहुत पुराने सालों के, काफी सालों के डेटा हो और बहुत कम टाइम के लिए हमें एक्सपेक्ट करना हो या फॉरकास्ट करना हो, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कंपैरिजन के बेस पे जनसंख्या निकालते हैं। जैसे हमें जनसंख्या दी हुई है दिल्ली की, सपोज 2020 की या 2030 की हमें पॉपुलेशन गिवन है कि दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन थी, मुंबई में कितनी है, बेंगलुरु, वाराणसी वगैरह की दी हुई है, तो हमें एक्सपेक्ट करना हो कि जयपुर का बताओ। दीज मेथड्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट, ये मेथड्स एक्यूरेट नहीं है। सिटीज फॉर सिमिलर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड। हमें क्या करें, जैसे हमें जयपुर का जनसंख्या निकालना, तो हम क्या करेंगे, जयपुर की तरह जयपुर की जितनी जनसंख्या है या उसके रिकॉर्ड से जो प्रीवियस ईयर की जनसंख्या है उससे मैच खाते हुए जितने शहर हैं उनको हम साथ में ड्रॉ करते हैं। जो जो कंडीशन जयपुर के, जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ पे क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा शहर मैच करता है, उन सारे शहर का हम जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, और उससे जो है नियर अबाउट एक हम खींच देते हैं कि ठीक है जयपुर की जनसंख्या इनके बीच में ही होगी। मतलब एक तुक्का लगाने वाली बात है। समझ में आ रहा है? यस सर। Cities of similar condition and characteristics are selected which have grown in similar fashion in the past and their graphs are plotted। The mean graph from the available data may be used for required city, let us say Jaipur। Clear है? नेक्स्ट है मास्टर प्लान एंड जोनिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे अभी भरतपुर में है, भरतपुर का एग्जांपल दूं आपको, जो यूआईटी कॉलोनी होती है ना, नॉर्मली जो भी कॉलोनी बनती है, भरतपुर छोड़ो, कहीं भी रियल एस्टेट डेवलपर जहाँ क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट समझते हो ना, जहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े डेवलपर होते हैं जब वो प्लॉटिंग करते हैं तो रेरा एक्ट होता है, कानून है उनके लिए, रेरा, RERA, रेरा एक्ट या गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको पहले ही बताना पड़ता है कि सर इस पूरे एरिया में यहाँ प्लॉट रहेंगे, यहाँ स्कूल रहेंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। गोविंद सोनी हो तुम, नहीं हो? ये गायब रहता यस है। सर। हाँ, बोला करो बेटा तुम भी। हाँ सर। यस सर। असाइनमेंट सेंड कर दिया था गोविंद? हाँ सर। ठीक है। तो मास्टर प्लान जोनिंग मेथड में क्या होता है, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय
development authorities in a planned manner. Only those expansions are permitted which are proposed in the master plan of the city. जब अपने कॉलेज जाते होगे तो मेडिकल कॉलेज के सामने एक जमीन खाली हुई देखा है कभी? सेक्टर 13 बोलते हैं आई थिंक। यस सर, यस सर। वो यूआईटी की जमीन है। यूआईटी मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की जमीन है। उससे वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन करते हैं, नीलामी करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? पहले पूरे एरिया को वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें प्लॉट काटेंगे, प्लॉट की साइज फिक्स होगी, उसमें स्कूल के लिए भी अलग से जगह होगा कि ये एरिया हम बेचेंगे तो केवल स्कूल के लिए, जो भी बंदा खरीदेगा वह यहाँ स्कूल ही बनाएगा। कुछ हॉस्पिटल के लिए प्रपोज होगा कि यहाँ हॉस्पिटल ही बनेंगे, वहाँ प्लॉट लेके आप घर नहीं बनवा सकते हो। उस पूरे एरिया के अंदर की एक टाउनशिप की बात हो रही है, ठीक है। उसे बोलते हैं ये मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। इस टाइप के मेथड में क्या फायदा है कि हमें पता रहता है कि इस पूरे एरिया में कितनी जनसंख्या है। सपोज यूआईटी ने वहाँ प्लॉटिंग कर दी, तो यूआईटी को पता है कि वहाँ इतने सारे प्लॉट हैं। सपोज वहाँ पे 15 प्लॉट हैं, 15 प्लॉट में मैक्सिमम जनसंख्या मान लो कि एक घर में 5 लोग ज़्यादा ज़्यादा रहते होंगे, तो उस एरिया में कितने लोग रहेंगे शिवेंद्र? यस सर। कितने लोग रहेंगे उस एरिया में? यूआईटी ने एक जगह प्लॉटिंग की, ठीक है। प्लॉटिंग में उसने बता यस दिया सर। कि यहाँ पे 15 जो है प्लॉट हम रहने के लिए दे रहे हैं, 2 स्कूल के लिए और हॉस्पिटल वगैरह के लिए सब देते हैं। जोनिंग मेथड और मास्टर प्लान मेथड में यही होता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर स्कूल और हॉस्पिटल को इग्नोर कर दें तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी? अगर हम ये मान के चलें कि वहाँ पे एक घर में मैक्सिमम 5 लोग रह रहे हैं। सर 75 अप्रोक्सीमेट। 75 अप्रॉक्स। तो इस टाइप में यही फायदा होता है कि हमें एक अनुमान मिल जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3-4 मेथड हम न्यूमेरिकल बेस पे पहले हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? गोविंद बताएगा कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं गोविंद हम? गोविंद कुमार सोनी। सर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। और सर अभी आज सिंपल ग्राफिक स्टार्ट किया है। सिंपल ग्राफिकल के बाद कंपैरेटिव ग्राफिकल भी हो गया हमारा और मास्टर प्लान भी हो यस गया, सर, मास्टर ठीक है। प्लान ये सर कंप्लीट हो गया अभी। अब नेक्स्ट मेथड जो इम्पोर्टेंट है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, या इसको वरहल्स मेथड भी बोलते हैं। लॉजिस्टिक कर्व मेथड या वरहल्स मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जिसके नाम पे दिया गया था पीएफ वरहल्स, ठीक है। एक बार इस कर्व को देखो, ये कर्व कहीं देखा है क्या? देखा है कहीं? सर क्या? ये देखा है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इससे पहले कहीं पढ़ा है? सर जो कर्व है वो तो यस कर्व है, वो तो हम लोग अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। शिवेंद्र तुमने क्या भेजा है? शिवेंद्र तुम्हारा नंबर है 77420। असाइनमेंट मांगा था ना तुमसे, तुमने तो नोट्स भेजे हैं। सर 1 मिनट सर, मैं अभी भेज रहा हूँ सर, वो गलती से शायद। चलो कोई नहीं, पढ़ लो, पहले पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने पहले ओके। ही बताया था कि पहले भी बताया था कि नॉर्मली ये मान के चलते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी आपको? नो सर। नो। नो सर। अपने नोट्स में ये देखो, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसमें लिखा हुआ है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मली जो है कोई भी पॉपुलेशन जो है एस कर्व को फॉलो करता है। कोई भी पॉपुलेशन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली वो एस कर्व को फॉलो करता है।
ये है टाइम इन डिकेड, सॉरी यहाँ टाइम इन ईयर्स है, ये ध्यान रखना, टाइम इन ईयर्स, और ये पॉपुलेशन। तो लॉजिस्टिक एरर मेथड में ये किसने दिया था, पी एफ वर्ल्स्ट, इन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था। और जैसा हम जानते हैं कि इनका ही मेथड था कि इन्होंने कहा कि जो भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं नॉर्मली एस कर्व मिलता है हमें, और इन्होंने ये भी बताया था कि किसी शहर की जनसंख्या शुरू में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, ये पोर्शन बीडी याद रखो, फिर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगती है और एक सैचुरेशन को पहुंच जाती है जनसंख्या। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब जनसंख्या कांस्टेंट हो गई, अब जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। ठीक है, अगर हम इसको T1 कहें कि सपोज T1 ईयर्स है, ये ईयर है याद रखना, ये T इज इक्वल टू 0, T1 टाइम में इनकी जनसंख्या थी P1, और T2 टाइम में ये कुछ जनसंख्या इनकी थी P2। ठीक है, PS हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन है और P0 है पॉपुलेशन एट द बिगनिंग। हमने मान लिया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कई बार स्टूडेंट क्या पूछते हैं, सर ये P0 जो है जब T0 है तो P0 होना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं है भाई? T0 है तो P0 क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनिशियल में कुछ न कुछ पॉपुलेशन रहती है। हाँ, इनिशियल में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन रहेगी ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या एकदम 0 रहेगी। कह रहा दिस मेथड इज मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट इज गिवन बाय, किसी भी जगह शहर की जनसंख्या निकालनी तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, p इज इक्वल टू PS, ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, PS मतलब सैचुरेशन पॉपुलेशन, 1 प्लस m log E इनवर्स NT, इसको आपको रट्टा मानना है। P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस m log E इनवर्स NT, वेयर PS इज सैचुरेशन पॉपुलेशन। PS निकालने का अलग फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को दो बार बोलेंगे, शुरुआत करेंगे संजय से। संजय ये फॉर्मूला पढ़ के बताओ। सर P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस M log E इनवर्स NT। कुलदीप पढ़ेगा। P is equal to PS upon 1 plus log E inverse NT। इसके बाद PS निकालने का फॉर्मूला है 2P0 P1 P1 स्क्वायर P0 प्लस P2 अपॉन P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा सर कैसा फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, तो इसको ऐसे याद रखते हैं जो मैंने अपने टाइम में किया था, PS इज इक्वल टू 2P0 P1 P2, ये तो याद रखो। ठीक है, P0 P1 P2 याद है, अब इसमें से इसको उड़ा दो, इसको जो है P1 को ऊपर उठा दो स्क्वायर लगा के, तब क्या हो गया सर? सर ये आपका हो गया P0 इंटू P2, और ये जो ऊपर उड़ा दिया वो हो गया P1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में क्या करेंगे, इस वाले को स्क्वायर बना के, सॉरी P1 वाले को माइनस का P1 स्क्वायर P0 प्लस P2। ठीक है, मतलब ये P1 स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल और आपको करने होंगे। PS का फॉर्मूला पड़ेगा, कौन है? अंकित आया अभी?
एक अजय कुमार, अजय कुमार। जो लोग क्लास में नहीं आ रहे उनको मैसेज पहुंचा देना, मेरा अटेंडेंस रोज होती है, बस ये है कि ये वाली अटेंडेंस ऑटोमेटिक इसलिए पता नहीं चलता है। वैसे ही m निकालने का, ये फॉर्मूले आपको टफ लग रहे हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आसान लगने लगा। PS माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, m निकालते हैं। m क्यों निकालना है, फॉर्मूला बताना सिद्धांशु, क्या फॉर्मूला था? पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 प्लस m log इनवर्स बेस ऑन ई एन टी, लॉग इनवर्स n बेस इंटू ऑन ई। टी। यस ठीक है, PS आपने निकालना सीख लिए कैसे, इस फॉर्मूले से। यस सर। m निकालोगे कैसे, इस फॉर्मूले से। m क्या है, एक कांस्टेंट मान सकते हो, एक पैरामीटर है। m इज ए कांस्टेंट डिफाइंड एज m इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। वैसे ही n है, n निकालने का फॉर्मूला है, n निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 T1, 1 अपॉन T1 log E। ध्यान से देखो, कोशिश करो फॉर्मूला रटने की, यहीं का यहीं, सोचो नहीं बाद में करेंगे। ये क्या करेंगे, पी नॉट अपॉन P1 पहले लिख दो, पी नॉट अपॉन P1 हो गया। अब सेचुरेशन में से एक एक बार माइनस कर दो। सेचुरेशन में से कैसे सर, सर ये बार PS लिख दो सेचुरेशन, इसमें से एक बार P1 माइनस कर दो। यहाँ पे सेचुरेशन में से एक बार, यहाँ पे P1 है ना, तो यहाँ P नॉट माइनस कर दो, माइनस का P नॉट। आपको याद करना है, जैसे भी याद हो जाइए। यहाँ टाइम t इन ईयर्स है, ये याद रखना है, यहाँ टाइम t ईयर में है, डिकेड में नहीं है। जैसे अगर हम पूछें कि आफ्टर 60 ईयर पॉपुलेशन है तो p आपको निकालना है आफ्टर 60 ईयर, तो t की वैल्यू क्या लिखोगे? 60 सर। 60। महेंद्र कुमार, महेंद्र यस सर। तुम क्लास क्यों नहीं आते हो? सर आता तो लेट हो गया थोड़ा। आप झूठ मत बोला करो कम से कम, है ना। हम घर पे फोन नहीं करना पड़े ऐसा कोशिश किया करो। तुम लोग अटेंडेंस डेली होती है, तुम लोग सोचते हो ना कि क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को कॉलेज खुलता है ना, तो अटेंडेंस वही मेंटेन होगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग सब होता है, पूरे क्लास की भी रिकॉर्डिंग होती है, ऑटोमेटिक चलता है, और अटेंडेंस भी पूरी होती है। तो जो घर बैठे हो तो घर मत बैठो, ये मान के चलो कि कॉलेज में हो, जो टीचर पढ़ाने आ रहा है तो उस समय अटेंडेंस दो, आओ कम से कम क्लास में। असाइनमेंट कहाँ है तुम्हारा? क्या सर? असाइनमेंट कहाँ है? असाइनमेंट ऐसे ही बेटा हम भी रिएक्ट करेंगे, जब मार्क्स देने की बारी आएगी ना तो मैं भी पूछूंगा मार्क्स, कौन से मार्क्स, फिर ना कहना सर फेल हो गए हम। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, सबके पास नोट्स होगा, नोट्स ओपन करो, उसमें क्वेश्चन देखो। जी अजय कुमार कहाँ है? सिद्धांशु क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। Sir, in 2 periods of each 20 years, Yes, sir. a town has grown from 30,000 to 1,70,000 and from 1,70,000 to 3 lakh. Then determine saturation population. Equation of logistic curve. The expected population after 60 years from the start. अब मुझे बताओ, ये संजय बताएगा। संजय इसमें पी नॉट कितना लेंगे?
सर पी नॉट स्टार्टिंग की वैल्यू 30,000 हो जाएगी सर। हाँ, क्योंकि शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 30,000। तो पी नॉट हमने मानना है जब स्टार्टिंग है, टाइम टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 30,000। कह रहा 30,000 से 1,70,000 पहुंच जा रहा है, तो पी वन की वैल्यू कितनी हो गई? 1,70,000। और पी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,70,000 से कितने जा रही है? 3 लाख। यही हो रहा है। इनके सामने हम टाइम लिखते हैं, ये कब था? जब टाइम टी नॉट इज इक्वल टू 0 ईयर्स, टाइम टी वन इज इक्वल टू 20 ईयर्स, टाइम टी टू इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ध्यान रखना, ये जो सारे टाइम काउंट होते हैं जीरो से काउंट होते हैं। 0 से 20 साल, ये 0 से 20, 0 से 20 मतलब ये 40 हो गया। अब फॉर्मूला बताएगा मुझे कौन? महेंद्र के पास नोट्स होगा ना? महेंद्र बताओ पीएस की वैल्यू क्या लिखे हैं? फॉर्मूला बताओ महेंद्र। सर 325477 क्या बोल रहे हो बेटा? मैं फॉर्मूला सर पूछ रहा हूँ, 3,25,477 पीएस की वैल्यू। सीधे आंसर नहीं बताना, फॉर्मूला मैंने बताया था। 2 सर फॉर्मूला पी नॉट 2 पी नोट P1 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर कोष्टक P नोट प्लस P1 अपॉन P नॉट P2 देखो, माइनस याद P1 का करने का तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि यहाँ पे P1 स्क्वायर है तो ठीक इसके नीचे भी P1 स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस P1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P नॉट इंटू, सॉरी यहाँ पे P2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा P नॉट P2। ठीक है, अब सब आपको पता है। 2 जनसंख्या शुरू में कितनी थी? 30,000। उसके बाद कितनी हुई? 1,70,000। उसके बाद कितनी? 3 लाख, माइनस 1,70,000 का स्क्वायर, ब्रैकेट में देखो आपको नोट्स में दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी पीएस की वैल्यू आ गई। पीएस की वैल्यू आ गई आपके पास, पीएस इज इक्वल टू 325,477। अब हम क्या निकालेंगे? निकालेंगे एम। एम इज इक्वल टू पीएस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोल देगा भाई। एन की वैल्यू निकालना हो तो चैलेंजिंग है। एन की वैल्यू कितना निकालेंगे? एन की वैल्यू में कोई दिक्कत आ रही है कि सबको समझ में आ रहा है? एन इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 लॉग बेस सी, ब्रैकेट में मैंने बोला था पी नॉट अपॉन P1 पहले कर लो और फिर सेचुरेशन में से एक के बाद माइनस कर दो, PS माइनस P1, यहाँ PS माइनस P नॉट। T1 आपको दिया हुआ है, PS पता है, P नॉट पता है, P1 पता है। यहाँ से N की वैल्यू आई और वो भी माइनस में 0.119। ठीक है, इन सबको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस M लॉग इनवर्स NT। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, मीन्स नेक्स्ट यूनिट कह सकते हैं इसको, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इस वाले में किसी को कोई डाउट है लॉजिस्टिक कर्व वगैरह में तो अब जितने मेथड हमने पढ़े हैं, जो कि सारे मेथड के नाम बता दो बेटा एक बार। संजय, आवाज आ रही है?
यस सर। हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के पढ़े हैं, सबके नाम बता देगा। सर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड। ये बताओ कोई न्यूली तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर न्यूली डेवलप सिटी है, वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है? जो नया नया डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग सिटी है, वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओ? कौन बताएगा? गोविंद बताएगा। मास्टर प्लान मेथड। क्या? मास्टर प्लान मेथड। सितांशु सर ग्राफिकल वाला, कौन सा? जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड वाला, ग्राफिकल इंक्रीज मेथड। थोड़ा पढ़ा करो गोविंद, पढ़ाई नहीं हो रही तुम्हारी। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ? वाटर पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हम क्या पढ़? वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्यों पढ़ रहे हैं? सर वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये दिख रहा है आपको? यस सर। वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, वाटर की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? उसके कई सारे स्टैंडर्ड हैं, फिजिकल, केमिकल और पैरामीटर। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर, पानी का फिजिकल पैरामीटर भी होता है, केमिकल पैरामीटर भी होता है और बायोलॉजिकल पैरामीटर होता है। फिजिकल पैरामीटर में क्या समझते हो? फिजिकल पैरामीटर में क्या समझते हो बताओ? फिजिकल पैरामीटर मींस मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से जो है हम लोग मेजर करें ऐसा। सर उसकी फिजिकल क्वालिटी। हाँ, फिजिकल क्वालिटी बताओ क्या कह रहे हो? पानी को देख के हम बता दें कि पानी पीने लायक है या नहीं है, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वालिटी। जैसे कलर देख के बता सकते हो कि पानी पीने लायक है कि नहीं है? यस सर। क्यों शिवेंद्र? यस सर। पानी का कलर देख के बता सकते हो कि पानी पीने लायक है कि नहीं है? नो सर। वाह बेटा, अगर तुम्हें हम रंगीन पानी दे दें तो पी लोगे? मतलब नहीं सर, लोग पी लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली लोग रंगीन पानी नहीं पीते, है ना महेंद्र? महेंद्र, यस सर। रंगीन पानी कौन सा होता है बेटा? टेस्ट देख के, मान लो आपने पानी पिया तो टेस्ट देख के पता चल जाएगा कि पानी पीने लायक है या नहीं है। ये है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? ODOUR, ऑर्डर मीन्स? गंध होता है सर। ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल सूंघ के। नाले के पानी का एक अलग ही टेस्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर, ये आप लोगों ने देखा है क्या? नाले का पानी जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अजय म्यूट करो बेटा मोबाइल, अजय कुमार मोबाइल म्यूट करो। सितांशु? यस सर, एक बार बॉल गई थी तो। हाँ, बॉल गई थी, हमने भी बैट बॉल खेला था गलियों में, तो उस समय क्या होता है, नाले में पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे। एक होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी समझते हो गोविंद? नो सर।
गोविंद टर्बिडिटी समझते हो? नो सर, नहीं पता। टर्बिडिटी होता है मतलब उसमें कोई पार्टिकल्स है या नहीं, देख के, जैसे पानी है, गिलास पानी, उसमें मैं तुम्हें बालू डाल के दे दूं तो पियोगे क्या? नहीं। क्यों? वो टर्बिड वाटर है। सर टर्बिड मतलब यस सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज्यादा है उसमें। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक आता है सस्पेंडेड सॉलिड। दोनों नियर अबाउट सेम है, क्या अंतर है हम आगे पढ़ेंगे। सस्पेंडेड, सर जो नेक्ड आई से विजुअल नहीं होते हैं ना कौन से? सर, वो जो मतलब टर्बिडिटी जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं। कह सकते हैं, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट वगैरह तैरते रहते हैं तो वो दिख जाते हैं, टर्बिडिटी में पता नहीं चलता है। तो क्या हम लाइट अब्जॉर्प्शन वगैरह मेथड से पता चलता है कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है उसमें, वो आगे आएगा, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर वगैरह में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट्स में आपको दिया हुआ है, ओशन जो समुद्र है, पूरी धरती पे कहाँ कितना पानी है, तो एक बार इसको देखना कि पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा पानी कहाँ है। पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, बेटा सारे ओशियन सागरों में का सर। मिला, सारे सागरों का, प्रशांत है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, सबका मिला के 97.3% जो है पूरा पानी समुद्र में ही है। उसके बाद आइस और ग्लेशियर जो है, आइस और ग्लेशियर 2.14%। आइस और ग्लेशियर में 2.14%। ग्राउंड वाटर में कितना पानी है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं? बहुत ही कम है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ। ग्राउंड वाटर में कितना पानी है? 1%। 0.61%। ये पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, पूरे अर्थ की बात हो रही है। पूरे अर्थ में ग्राउंड वाटर मात्र इतना है जो जमीन के सर अंदर है और पीने लायक। ओशियन के बाद क्या लिखा है सर? आइस एंड ग्लेशियर। नोट्स में होगा ना तुम लोग पास, आइस एंड ग्लेशियर, इसमें 2.14% है। सर ग्राउंड आपने जो वाटर, नोट लिखा था, आपका नोट्स बस वहीं तक था सर, जो वाटर डिमांड तक और एक डिस्ट्रीब्यूशन तक बस। चलो मैं सेंड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, ग्राउंड वाटर में इतना है। फ्रेश वाटर इन लेक्स, फ्रेश वाटर झीलों में जितना पानी है बहुत ही कम, 0.009%। सेलिन वाटर, समीन वाटर मतलब नमकीन पानी, समुद्र में कितना है? 0.008%। फ्रेश वाटर रिवर में कितना है? नदियों में कितना पानी है? फ्रेश वाटर इन रिवर 0.0001%। इतना पानी है आपकी नदियों में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पानी बचाओ, ज्यादा पानी है नहीं अपने पास। तो अब हम बात करते हैं, हमने फिजिकल की बात कर ली, उसके बाद वैसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कौन बताएगा? वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? अजय कुमार, तुम भी बोल लिया करो कभी। सर अजय, कलर। यस सर। बोलते क्यों नहीं बेटा? एक तो क्लास नहीं आती, ऊपर से बोलते नहीं। ये सुना है तुमने? सर नेटवर्क नहीं आता सर। नेटवर्क नहीं रहेगा। मेरा मैसेज, आप लोग का काम है मेरा मैसेज पहुंचाना है सारे बच्चों तक, बाद में मेरे पास कोई नहीं है कि सर नंबर कम क्यों गए और बाकी टीचर परेशान कर रहे हैं तो क्या करें। ये टीडीएस का फुल फॉर्म बता दो, कौन बताएगा? गोविंद सोनी, गोविंद सोनी, सर नहीं पता अभी। नाम सर नहीं सुना है पता। कभी? नाम सुना है? यस सर। यस कहाँ सर। सुना है? कहाँ सुना है? सर सर फिल्टर के पानी की क्वालिटी होती है सर टीडीएस के अकॉर्डिंग। हाँ, घरों में आरओ लगा है ना, आरओ वाला आता टीडीएस। है पानी चेक यस करने, सर। यस तो सर। आपको यस टीडीएस बताता है। टीडीएस क्या होता है? टोटल सर। डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, यस सर। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। पानी क्या प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एक केमिकल प्रॉपर्टी में आता है टीडीएस।
क्या होता है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। वैसे एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, पीएच सुना है? यस यस सर। यस सर। कितना होता है अल्कलाइन का पीएच, कितना होता है एसिड बेस, ऐसा कुछ पढ़ा था ना बचपन में, क्या होता है? हाँ सर। कितना होता है? सर किसका सर? वाटर का? एसिड का। सर एसिड एसिड का 7.5। हम्म। सर 4 सर से वो तो 7 के बीच में होता एसिड रेन का होता है। ये सर एसिड रेन का होता 0 है to वो। 7 सर। या मैंने तो यूं पढ़ा था कुछ कि 7 से कम हो तो ये होता है, 7 से ज्यादा हो तो ऐसा होता है। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है सर? यस सर सर। सर हम्म। सर मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ, वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ सर आज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में डिजॉल्व सॉलिड हो गया, पीएच, एल्कलिनिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, एल्कलिनिटी पे न्यूमेरिकल आता है, पीएच पे आता है, और यही नहीं आता है, एसएससी जेई वगैरह का एग्जाम देखोगे तो वहां भी आता है। हार्डनेस बहुत ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है। 7 से कम हो तो एसिडिक होता है, और 7 से ज्यादा हो तो बेसिक होता है। पक्का? यस यस सर। सर। उल्टा तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर। चलो ठीक। हार्डनेस, हार्डनेस ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, आप एसएससी जेई का एग्जाम दो, ईएस का दो, गेट का दो, एल्कलिनिटी, पीएच, इस पे गेट तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार आप ढंग से सीख जाओगे तो कर लोगे, बहुत ही आसान होते हैं। क्लोराइड, नाइट्रेट हमें पता नहीं होता, लेकिन इतना जब हमने हमने भी पढ़ा था तब भी पता चला कि हमारे पानी में इतना कुछ रहता है। क्लोराइड होता है, नाइट्रेट सर होता है। फ्लोरीड भी होता है ना? क्या? नहीं सर, फ्लोरीड लिखनी है ना। क्या कह रहे हो, आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। सर इसमें फ्लोरीड भी होता है ना, पर इसमें लिखा नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, इसमें फ्लोरीड होता है, उससे क्या होता है, दांतों में कैविटी वगैरह कम हो जाए तो कैल्शियम है। दांतों में खराबी नहीं होती। हम्म। मतलब इसमें बहुत सारे भी मेटल होते हैं, बहुत सारे और भी मेटल्स हैं, लाइक मैग्नीशियम, आयरन, सब हम पढ़ेंगे, सब सब देखना है अपने को। और लास्ट में है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम केवल देखते हैं ई कोली बी कोली। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, क्या क्या आता है इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैं वहीं पे बताऊंगा क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी ई कोली और बी कोली। ठीक है, अब आ जाओ सॉलिड की बात करते हैं। तुम लोग को भी पता है सॉलिड जो सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड। कोलाइडल सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड, दोनों का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर सुना है। क्या होता है कोई बताए? सर ये जो एक होता है कि टोटली लगभग मतलब घुल जाते हैं, उनको डिजॉल्व बोलते हैं। हम्म। और जो और सर कॉलोइडल डिसॉल्व नहीं होते हैं जो। कोई एग्जांपल बता दो। सर अगर जैसे बालू है तो बालू हम्म। सर वो कोलाइडल में आ जाएगा। हम्म। और अगर फाइन ग्रेन साइल की बात करें तो फाइन हम्म। ग्रेन एकदम। सर नमक कॉलोइडल में आएगा? नमक कोलाइडल में है? नहीं सर, नहीं। महेंद्र, सर डिसॉल्व में आएगा। चाय बनाने आता बेटा? यस सर। चाय में क्या क्या डालते हो?
सर दूध, चाय पत्ती, अदरक, तुलसी। चाय पत्ती डालते हो, चीनी भी डालते हो क्या? यस सर। तो जब चाय बनाते हो तो उसमें ये चीनी रहता है, घुल जाता है? सर घुल जाता। तो डाला तो तुमने सॉलिड के फॉर्म में था और वो पानी में घुल सर वो मेल्ट गया, हो गया, तो वो क्या हो गया? डिजॉल्व डिजॉल्व हो सॉलिड। गया। जो चाय पत्ती हम डालते हैं, कोलाइडल का भी अपना एक वो है, कोलाइडल में भी दो चीज आएगा आपको, सस्पेंडेड सॉलिड, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ उसको, सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, कोलाइडल का कुछ छोटा होता है, वो डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ कि अगर सॉलिड को कैटेगराइज किया जाए तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड और डिस्पर्स बोल लो, डिस्पर्स में दोनों आ जाएंगे, कोलाइडल और डिजॉल्व, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, डिजॉल्व सॉलिड कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, सर डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, कोलाइडल सॉलिड क्या होता है। डिजॉल्व सॉलिड जो पानी में घुला हुआ सॉलिड होता है। अब लोग पूछते हैं सर सॉलिड है तो पानी में घुल कैसे जाएगा, उसका बेस्ट एग्जांपल है चीनी। चाय पत्ती किसका एग्जांपल है, सस्पेंडेड सॉलिड का या कोलाइडल सॉलिड का। क्यों? चाय में डाला मगर घुल, चाय में डाला मगर घुला नहीं। तो ये चीजें क्लियर है? इसमें Yes, किसी sir. को कोई क्वेश्चन से सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? वैसे ही पानी में कई सारे मेटल्स होते हैं जो घुले हुए होते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, आयंस हैं जो पानी में घुले होते हैं, उसको हम डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं। TDS हम वही मेजर करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। टोटल सॉलिड जो है, नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें आपको पार्टिकल साइज दिया हुआ है, वहां से देख लेना कि टोटल सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड होते हैं। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, एक बार मैं आपको रिव्यू दे दूं कि हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ ली। हमें ये भरतपुर शहर है, इसको पानी चाहिए था, तो पहले हमने निकाल लिया कि सर यहाँ की जनसंख्या आने वाले टाइम में कितनी होगी, ये जनसंख्या पता चल गई। फिर हम क्या निकलेंगे, हम ढूंढने निकलेंगे सर पानी लाएंगे कहाँ से, तो हमें एक पानी का यहाँ मिल गया, तालाब मिल गया, नदी मिल गया। अब ये नदी है तो इसमें कई सारे चीज होंगे, इसमें मिट्टी होगी, सिल्ट होगा, टूटे हुए रॉक होंगे, डीजल किसने डाल दिया, पेट्रोल कहीं से लीक होके आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कई सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज इसमें मिली हुई होगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्योर पानी मिल जाएगा आपको कि सीधे लाओ और यस सप्लाई कर सर। दो, ऐसा तो होगा कि नहीं? इम्प्योरिटी। हाँ, इम्प्योर मतलब, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा टेस्ट करना है इसका। पहले इस पानी का हम फिजिकल, केमिकल, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस। पहले इस पानी का हम तीनों टेस्ट करेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में पानी फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजो, जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तब जाके इसको वाटर टैंक में चढ़ाना, ठीक है। इसमें एक टर्म आपको मिलेगा PPM, नाम सुना है इसका? Yes, sir. यस सर। क्या होता है? Parts per पार्ट पर million. मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है ये? 1 million में सर कितने पार्ट्स, मतलब सर एक 1 पार्ट मिलियन ऐसा। में कितने पार्टिकल हैं? क्या चीज? सर 1 मिलियन में कितना उसका पार्टिकल ऐड है, मतलब सब्स्टिट्यूट है? चलो और शॉर्ट फॉर्म में ये समझ जाओ कि जहां भी आज के बाद PPM दिखा रहेगा ना, उसको हम और बोलते हैं mg पर लीटर। 1 लीटर में कितना mg घुला हुआ है, ठीक है। 1 लीटर में कितना mg कोई चीज घुली हुई है, ये एक्सप्रेस करता है किसको? एक ग्रेविटीमेट्रिक मेथड है, मास ऑफ रेसिड्यू, मतलब 1 लीटर में कितना चीज कोई घुला हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं PPM। अच्छा, बाइक तो सब लोग चलाते होंगे ना, बाइक या कार, उसमें जो इंजन यस होता है सर। उसको सीसी लिखता है। सीसी का क्या मतलब होता है? 100 सीसी की गाड़ी है, 200 सीसी की। ये जब आप मुझे अजय कुमार देंगे, सर सीसी क्या होता है?
तो पावर होती है इंजन की। तुम तो पहले अपना नेटवर्क सही करा तुम, कभी कभी आते हो भी नेटवर्क लेके नहीं आते। कुलदीप बता देगा अपना। क्या कुलदीप? कुलदीप मीना। यस सर। बेटा सीसी का क्या मतलब होता है? सर पता नहीं है। अरे यार बाइक चलाते हो नहीं मैं चलाते? नहीं सर। बाइक नहीं चलाते हो? नहीं। स्कूटी चलाते हो? हाँ कभी कभी। कभी कभी। कौन सी स्कूटी है तुम्हारे पास? सर अभी तो कोई सी नहीं है। साफ बोलना, सर नहीं बताना चाहता। हाँ बताओ शिवेंद्र। सर सिलेंडर कैपेसिटी होती है सर, टैंक में सिलेंडर कैपेसिटी को सीसी बोलते हैं सर। तो जो सर जो पेट्रोल होता है सर, वो कितनी कैपेसिटी का पावर लगाता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है, तो वो सीसी का मेजरमेंट करते हैं सर। पावर पावर सीसी का मेजरमेंट करते हैं। चलो शॉर्ट में ये समझो, सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस स्क्रीन सर। दिख रहा है? सीसी का फुल फॉर्म लिखा, ये दिख यस रहा है सर। आपको? सेंटीमीटर क्यूब होता है, जैसे किसी में कितनी ताकत है वो कौन कैसे पता चलता है? सेंटीमीटर क्यूब। जितने ज्यादा सीसी की गाड़ी होगी उतना तेज भागेगी, उतनी ज्यादा दमदार होगी। ठीक है, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब। इतना ध्यान रखो। क्लियर है? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। चलो तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है? बाकी हम कल मिलेंगे। कल क्लास है परसों है? परसों है, वेडनेसडे को। मैं नोट्स आपको स्कैन करके सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना उसको। क्लियर है? ओके सर। यस सर। थैंक यू। सर फुल कर दीजिएगा सर, मतलब जो बीओडी ओडी वाला पार्ट भी है सर, क्योंकि टू कॉपी निकालते हैं सर, तो निकाल लेंगे एक साथ ही। ठीक है, कोशिश किया करो ना, लॉकडाउन में तो इसको देख के लिख लिया करो अपनी हैंड राइटिंग में, प्रिंट आउट निकालने से अच्छा है। सर बहुत लेंदी सब्जेक्ट है सर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बहुत। सर 7 सब्जेक्ट है इस बार। एक बार तुम लोग डेली आओ, इसमें एक ग्रुप बना लो, पढ़ने उड़ने का हो तो मुझे बता दिया करो, मैं सिलेबस और खींच दूंगा। आपस में ग्रुप में शेयर कर लो, जिनको पढ़ने की इंटरेस्ट हो, या तो कॉलेज खुल जाए तब कॉलेज में खींच लेंगे, अदरवाइज यहाँ जैसे सिलेबस अभी खींच नहीं रहा है, अभी तो कोरम पूरा हो रहा है बस, तो वो हम पढ़ा देंगे। सर ठीक है, मैक्सिमम टाइम सर जो 12 बजे के बाद सर क्लास कोई नहीं, मतलब एक ही दो क्लास लगती है, वो पूरा जाता ही खराब। अब आपस में डिस्कस करना, उसमें क्या है ना, मैं पढ़ाने जाऊँ 2 ही 4 बच्चे हैं तो मजा भी नहीं आता है। और ठीक सर नहीं है तो उसके फिर बाद वाला टाइम ही सही रहेगा सर। मतलब मैंने तुम लोग को छोड़ दिया कि जैसे तुम लोग को आपस में डिस्कस कर लो, या तो मुझसे सर पढ़ना हो तो मिनिमम मुझे कितने बता बच्चे? दो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सर जिसका मेरे सिलेबस। है। और अदरवाइज मैंने यूट्यूब का बता ही रखा है कि यूट्यूब पे तमाम वीडियो लेक्चर हैं, वो सर उसमें हमसे भी डाउट अच्छा नहीं पढ़। क्लियर होता ना सर। आपसे कोई चीज डाउट और दिक्कत होती है तो आपसे तुरंत पूछ लेते हैं उसी टाइम। तो डाउट या तो वहां से पढ़ लो, डाउट मुझसे पूछ लो, या फिर मुझसे पढ़ लेना, आपसे ही पढ़ लेते हैं सर। जैसा भी कर लो। सर मिनिमम कितने बच्चे? कम से कम 5 6 तो रखो ही। ओके सर। ठीक है, ठीक सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
मारे से मना दिए ये हमारे भी मारे